चलो नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 5। इसमें कुछ हमारे केमिकल रिएक्शन से, कलर से, प्रेसिपिटेशन से, इन सब से क्वेश्चन है। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। मैग्नीशियम का रिएक्शन एयर के साथ, एयर में बेसिकली ऑक्सीजन को हम लोग ले रहे हैं। तुम्हें पता है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, और तुम लोग को पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम को अगर एयर में जला रहे हैं तो ये किस तरह का रिएक्शन है। तो तुम लोग जानते हो जब कोई चीज जलती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट जो प्रोड्यूस करे, ध्यान सुनो, ऐसा रिएक्शन जो हीट निकाले उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और जिसमें हीट देना पड़े, जिसमें हीट देना पड़े उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब याद करो, मैं तुम लोग को ट्रिक बताया उसका। एक्सो में वर्ड आता है EX, EX वर्ड होता है एग्जिट से, और एग्जिट मतलब होता है निकलना, है ना। एग्जिट मतलब होता है निकलना। अब निकलना है, क्या निकल रहा है भाई? थर्म मतलब एनर्जी निकल रही है। थर्म मतलब हीट एनर्जी होता है, एनर्जी निकल रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकले, हीट के फॉर्म में निकले, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां देखो, यहां एक वर्ड आया EN, EN वर्ड होता है एंट्री से, या फिर एंटर, तो कुछ भी बोल सकते हो यार। एंट्री मतलब अंदर जाना, है ना, अंदर जाना। और अंदर क्या जा रहा है बेटा? फिर से वही थर्म, थर्म मतलब हीट एनर्जी, या फिर कोई भी एनर्जी। तो जिसमें एनर्जी देना पड़े वो एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी निकले वो एक्सोथर्मिक। तो ये याद रखना बेटा। अब बताओ, किसी को जलाते हो तो हीट निकलती है। अरे लकड़ी जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, अगर जलाते हो तो हीट मिलती है। हीट मिलती है मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक इज योर राइट आंसर। एक्सोथर्मिक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, कुछ अपने बैलेंसिंग के लिए वर्ड दिए। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं इसका कलर कैसा है? ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, व्हाइट। तो आंसर लिख लो व्हाइट। इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर। क्यों कलर होगा व्हाइट? चलो बताते हैं तुम लोग को क्यों व्हाइट कलर होगा। क्यों व्हाइट कलर होगा? तीन चीज है भाई। पहला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन चीजें। यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? वाटर की मदद से। यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। ठीक है, अभी रिएक्शन नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसे जनरली बता रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वहां पहुंचोगे। अब सुनो, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। इसका एक नाम और याद कर लो, लाइम वाटर इसको कहते हैं, लाइम वाटर। क्या कहते हैं? लाइम वाटर। और इसको हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। ये होता है नॉर्मल भाषा में जिसको चूना कहते हैं हम लोग, जो घर के व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, पुताई करने। तो ये चूना है,
जो कि व्हाइट कलर का होता है, तुम्हें पता है ये व्हाइट कलर का होता है, उसको पानी में घोलोगे तो व्हाइट कलर का ही तो चीज मिलेगा यार। तो ये स्लेट लाइम इसीलिए व्हाइट होता है, ठीक है। याद रखना स्लेट लाइम का मतलब क्या होता है, लाइम वाटर। क्या होता है, लाइम वाटर। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया जाता है तो ये जो लाइम स्टोन है इसका कलर कैसा होता है, मिल्की कलर होता है। कैसा होता है, मिल्की कलर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएं तो मिल्की हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, मिल्की, दूध जैसा कलर, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से SO2 बना रहा है। सल्फर का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहे बेटा, SO2। कह रहे हैं ये जो SO2 है इसका स्टेट क्या होता है, तुम लोग जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। कहां मिलता है, धुएं में, स्मोक में। कहां मिलता है बेटा, स्मोक में, ठीक है, धुएं में। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, कुछ वर्ड ना कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसमें किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो तुम्हें बताना है, ठीक है। स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर। भाई किसी ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में भर रहे हो तो इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, प्रेशर लगा के भर दिया। मान लो हवा भर रहे हो गाड़ी में, तो अगर गाड़ी के टायर में हवा भर रहे हो, गाड़ी के टायर्स में हवा फिल किया जा रहा है, तो बताओ उसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन अ ओपन वेसल। ओपन वेसल में, चाइना डिश में, चाइना डिश कहाँ होता है भाई, जो नॉर्मल हम लोग कटोरा कहते हैं, बाउल, नॉर्मल घरों में, केमिस्ट्री लैब में उसी बाउल को चाइना डिश कहते हैं नॉर्मल भाषा में। बाकी तुम लोग जानते हो चाइना डिश वगैरह किस मटेरियल से बना है, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं तुम लोग को, नॉर्मल वैसे। उसमें पेट्रोल रख दिए, पेट्रोल उड़ जाएगा क्योंकि वॉलेटाइल है। पेट्रोल ऊपर उड़ जाएगा क्योंकि वो वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल में मतलब वो वेपर बन रहा है, किससे, लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में जा रहा है। बताओ इसमें क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ और बन जाए, वो है तो पेट्रोल ही, केवल उड़ गया बस, गैसेस फॉर्म में आ गया। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफाई होना यार, एयर को हाई प्रेशर पे कर दो लिक्विड हो जाएगा। अरे क्यों लिक्विड हो जाएगा, तुम्हें पता है सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो ये सॉलिड है। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाते हैं तो ये लिक्विड हो गया। और गैस में क्या है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर हो गए, ये गैस हो गई। अब इनको दाब दो, प्रेशराइज कर दो, प्रेशर दे दो, तो क्या लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसी को तो कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। एयर को ज्यादा प्रेशर लगा दो, लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ये है केमिकल रिएक्शन। क्यों, तुम्हें पता है कॉपर वायर को अगर हीट करो, ये नॉर्मल घर में भी कर सकते हो, कॉपर वायर को जला दो, कैसे कलर का हो जाता है बेटा, ब्लैक कलर का। वो जो ब्लैक कलर बना है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड, वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का जो ये ऑक्साइड बना है, मतलब यहां तो केमिकल रिएक्शन हुआ, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जिसका कलर ब्लैक हो गया। इसीलिए कॉपर के तार को कभी छीलने के लिए, उसका प्लास्टिक कवर हटाने के लिए आप उसको माचिस से जलाते हो तो उसका जो कलर होता है ब्लैक हो जाता है। ब्लैक कलर कहां से आया, कॉपर ऑक्साइड से आया, ठीक है। तो यहां केमिकल रिएक्शन है और यही तुम्हारा आंसर है, इसी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये था तुम्हारा केस स्टडी नंबर 5। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि क्वेश्चंस को बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, ऑलरेडी मैं आपके स्क्रीन पे दिया हूं, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन अगर कम विजिबल होगा तो आप जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बढ़ा लेना।
वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे, क्वेश्चन फुली विजिबल हो जाएगा। ठीक।